जब अचानक सनी देओल की जट्टा फिल्म रिलीज हुई और लोग पागल हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे थिएटर नहीं, कोई स्टेडियम चल रहा हो, कोई चिल्ला रहा है, कोई सीटियां बजा रहा है तो कोई खड़े होकर ताली मार रहा है। एक शब्द में कहें तो पागलपन अपने चरम पर। 70 साल की उम्र में वो आदमी स्क्रीन पर आकर पूरी नई पीढ़ी को हिलाकर रख देता है, जिसे पहले कोई गंभीरता से लेना भी नहीं चाहता था। बॉलीवुड का एक तबका उस पर हंसता था, कोई उसे पुराने जमाने का हीरो कहकर टाल देता था। और फिर साउथ का एक डायरेक्टर क्या करता है जानते हो? पूरे बॉलीवुड को आंखों में आंखें डालकर दिखा देता है, देखो ये है सनी देओल जो आज भी आग है। लेकिन मजेदार बात क्या है जानते हो? फिल्म हिट होने के बावजूद चारों तरफ अफवाहें फैलने लगी। जट तो अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि फिल्म का बजट था करीब 100 करोड़। सबको लगा था कि गदर 2 की सफलता के बाद इस बार भी सनी का जादू चलेगा, लेकिन भाई साहब इस बार दांव बहुत बड़ा था। एक तरफ सनी देओल जो आज भी किसी पान मसाले का ऐड नहीं करता, अपने ही स्टाइल में चलता है, और दूसरी तरफ पूरा बॉलीवुड जिसमें कई लोग चाहते ही नहीं कि वो दोबारा चमके। ऐसी इंडस्ट्री में खड़े होकर किसी में हिम्मत है 100 करोड़ की बाजी लगाने की, वो हिम्मत दिखाई थी मैत्री मूवी मेकर्स ने, और आज बहुत लोग मान रहे हैं शायद बाजी हाथ से निकल गई। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई? क्या एक फिल्म का थोड़ा कम कमाना किसी हीरो को खत्म कर देता है? नहीं भाई, यहीं से शुरू होगा एक नया अध्याय, एक ऐसा चैप्टर जिसे लिखेगा वो आदमी जिसके एक हाथ का वजन ही 2.5 किलो है। जट 2 आ रही है एकदम धमाके के साथ। जब सब कह रहे थे जट तो चला ही नहीं, बजट भी रिकवर नहीं हुआ, तब सनी देओल और मैत्री मूवी मेकर्स पीछे बैठकर बस मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था लोग जो देख रहे हैं वो तो पूरी कहानी का आधा हिस्सा भी नहीं है। इस फिल्म के डिजिटल राइट्स पहले ही नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए थे। हाँ भाई, गदर 2 के बाद सनी देओल की ब्रांड वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही जट से मेकर्स के पास मोटी कमाई आ चुकी थी। और सुनो, जी स्टूडियो जो आखिरी वक्त में फिल्म में इन्वेस्ट करती है, क्या वो पागल है? नहीं भाई, उन्हें पता है ये वही आदमी है जिसने पिछली फिल्म में 60 करोड़ की लागत से 700 करोड़ का कलेक्शन करवा दिया था। तो भले ही थिएटर से उतना न निकला हो, जट मेकर्स के लिए एक एक्सपेरिमेंटल आग का खेल था। थिएटर से ना सही, लेकिन ओटीटी और सैटेलाइट राइट से प्रॉफिट सही सलामत जेब में चला गया और यहीं से बाजी मार ली है। जट पार्ट 2 ने लोग सोच रहे हैं पहला पार्ट ही नहीं चला तो दूसरा कौन बनाएगा? अरे भाई, ये तो सनी देओल का गेम है। अब की बार दांव और भी बड़ा है, क्योंकि इस बार स्क्रिप्ट में जुड़ने वाला है एक ऐसा नाम जिसका नाम सुनते ही पूरा बॉलीवुड कांप जाता है, आमिर खान। हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना, सनी देओल और आमिर खान साथ में। सोच के देखो, एक तरफ मास एंटरटेनमेंट का राजा, दूसरी तरफ क्लास सिनेमा का बादशाह, और इनके पीछे हैं मैत्री मूवी मेकर्स जिन्होंने पुष्पा से पूरे भारत को हिला दिया था। अब वो ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो पुष्पा को भी पीछे छोड़ दे। और यहाँ पर एंट्री होती है साउथ के सबसे खतरनाक डायरेक्टर की, लोकेश कनगराज। हाँ वही जिन्होंने विक्रम और लियो बनाई थी, जिनकी फिल्मों का मतलब ही होता है थिएटर में आग लगना। अब जब लोकेश कनगराज, सनी देओल और आमिर खान एक साथ आ रहे हैं तो ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं होगी, ये एक धमाका होगा। और सुनो, अगर तुम सोच रहे हो फिर वही कहानी फिर वही स्टाइल, तो भूल कर रहे हो भाई। जट 2 इस बार आएगी भारी कैनवास पर, बड़े बजट में और गजब की मार्केटिंग के साथ। जो लोग पहली बार गलती से फिल्म नहीं देख पाए थे, अब वो खुद कहेंगे भाई गलती हो गई, अब की बार टिकट एडवांस में चाहिए। अब पूरा पैन इंडिया देखेगा 2.5 किलो के हाथ का असली झटका। लोग अब भी सोच रहे हैं जट 2 बनाएगा कौन, लेकिन असली खेल तो अब शुरू ही नहीं हुआ, क्योंकि इस बार फिल्म जट 2 नाम से नहीं लौट रही। अब ये आ रही है एक नए रूप में, एक नए यूनिवर्स के साथ, जिसका नाम हो सकता है DSU यानी डियोल सुपर यूनिवर्स। अब बॉलीवुड में भी एंट्री कर रहा है एक मार्वल स्टाइल सिनेमैटिक यूनिवर्स, और उस यूनिवर्स का मुख्य हीरो होंगे सनी देओल। उम्र भले ही 60 पार हो गई हो, लेकिन भाई राजा उम्र से नहीं उसके एक्शन से बनता है। और इसीलिए जट 2 नाम शायद हटा भी दिया जाएगा, क्योंकि जो कहानी अब आ रही है वो सिर्फ एक सीक्वल नहीं, वो इतिहास रचने जा रही है। इस फिल्म में आमिर खान तो पहले से फिक्स हैं, लेकिन अब खबर ये है कि 2 और जबरदस्त चेहरे जुड़ने वाले हैं। साउथ के 2 पावर हाउस यश, KGF और फहाद फाजिल, विक्रम, पुष्पा 2। और इस पूरी प्लानिंग के पीछे हैं लोकेश कनगराज, जो फिलहाल साउथ इंडस्ट्री के सबसे हॉट और डिमांडिंग डायरेक्टर हैं। यानी अब थिएटर में सिर्फ सीटियां नहीं, भूकंप आने वाला है। स्क्रिप्ट में होगी पॉलिटिक्स, रिवेंज, इमोशन, हैवी एक्शन, और क्लाइमैक्स में ऐसा प्लॉट ट्विस्ट जो ऑडियंस को सन्न कर देगा। बहुतों ने कहा था जट फ्लॉप है, लेकिन असल में वो था एक ट्रैप, एक टेस्ट। इस फिल्म की टीम ने देख लिया कौन सा सीन चलता है, किस डायलॉग पर तालियां बजती हैं, कहाँ लोग बोर हो जाते हैं और कहाँ सीट से उछलते हैं। इन रियल टाइम डेटा, फीडबैक, एनालिसिस को मिलाकर अब बन रही है जट 2.0। ये सिर्फ एक मूवी नहीं, एक क्रांति है। अब जब कोई बोलेगा इस उम्र में सनी पहले जैसा कर पाएगा क्या, तो उसी वक्त थिएटर में गूंजेगा वो डायलॉग, तारीख नोट कर ले, जट फिर आ रहा है। क्योंकि इस बार सिर्फ वापसी नहीं, इस बार इतिहास गढ़ने आया है। जट 2.0 ये फिल्म नहीं, एक धमाका है।